हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में। आज सीएचए धरने से रिलेटेड हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी शर्मा, और ये धरने में भी जाकर आए हैं और वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या है इनकी सीएचए धरने वालों की मांग। तो आज हम इन लोगों से मांग रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई आपका क्या है और सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से भी इनकी दिल्ली में वार्ता हुई तो उनके क्या नतीजे रहे हैं, और सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए क्योंकि लाखों परिवारों की से जुड़ी हुई ये बात है। तो महेश जी शर्मा बताइए, आप सीएचए धरने में भी जाकर आए हुए हैं और आप अभी क्या करते हैं, किस पोस्ट पर काम करते हैं और कौन से लेवल पर है, तो आप बताइए। जी, मैं एक सीएचए हूँ, कोविड स्वास्थ्य सहायक। मेरी पोस्टिंग यही भिलवाड़ा के मंगरौर पीएससी के अंडर आती है। सब सेंटर है मेरा पीपली। 31 मार्च से मैं वहाँ से रिलीव हो गया हूँ। पिछले 20 सितंबर से सभी सीएचए जो राजस्थान में 28,000 सीएचए थे, अपने भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1150 सीएचए के आसपास है। उन सब की पोस्टिंग जैसे 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। उनका फिर 7 महीने 8 महीने जब उनकी जॉब हो गई कंप्लीट, उसके बाद इनको 31 मार्च को रिलीव कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इनका पहले प्लान ऐसा था, जब सीएचए लिए थे तब ये कहा गया था कि भाई आपको 2 महीने के लिए ले रहे हैं। इसका कंसर्न साइन भी हुआ था। उसके बाद 2 महीने के बाद ये जैसे कोविड फैलता गया तो इन्होंने क्या किया, हर बार 2-2 महीने 3-3 महीने का एक्सटेंशन करते गए। ऐसे करके इन्होंने कम से कम राजस्थान में जैसे 10 महीने 12 महीने तक कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने काम किया है। इसमें कोविड से रिलेटेड तो काम किया ही है सीएचए ने। उसके अलावा भी जैसे दूसरी मौसमी बीमारियां कुछ है तो उनका सबका भी निरीक्षण वगैरह, उनका मेडिसिन वितरण का काम वगैरह, ये सारे चीज़ सीएचए ने करी थी। इसके बाद गवर्नमेंट अभी 31 मार्च को इनको सबको रिलीव कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का एक वैसे सही देखे तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। 28,000 परिवार है तो उनका थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर इन्होंने को 2 महीने के लिए लिया था तो या तो 2 महीने के बाद, 2 महीने में सब खुश थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद निकाल देना चाहिए था। अगर नहीं निकाला, आप 10 महीने 12 महीने काम करवा रहे हो, उसके बाद अगर आप अचानक से निकाल देते हो तो ये गलत है। बिल्कुल सर, ये गलत है क्योंकि एकदम अब वो जो है कहाँ जाएँ, वो उनका परिवार भी तो है, उनसे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, एकदम कहाँ से जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी वाजिब मांग है। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? अभी देखो, जयपुर शहीद स्मारक पे हमारा धरना चल रहा है। आज 39 दिन हो गए हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमें जो 2022, हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमें परमानेंट कर दो, परमानेंट की मांग कोई नहीं कर रहा है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमें 2022 जो संविदा कैडर है उसमें शामिल कर दो। अभी थोड़े दिन पहले प्रसादी लाल जी मीणा जो अपने चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने ये बोला था कि हमने राजस्थान में इतने सीएचए लिए, हर एक सब सेंटर पे अपन हम एक सीएचए देंगे, एक जीएनएम देंगे, एक एएनएम देंगे। तो जब 31 मार्च को इनको सबको रिलीव कर दिया तो आप सब सेंटर पे कहाँ से सीएचए दोगे? बिल्कुल सर, अभी जो शिक्षा विभाग है इसमें पैरा टीचर्स को भी अभी संविदा का जो एक नियम बना था उसमें लिया था और उनकी जो मिनिमम सैलरी 21,000 कर दी है। अभी 1500-2000 के लगभग जो भी पैरा टीचर्स थे उनको रखा है, और पंचायत सहायकों को भी सैलरी बढ़ाई है। तो क्या सीएचए की सैलरी नहीं बढ़ी है अभी तक, या उसमें बढ़ना चाहिए? जी, सीएचए की सैलरी आपको पता होगा 7,900 है, जो एक मुझे लगता है कि किसी गाड़ी का ईंधन भी नहीं होता होगा एक सीएचए का। 7,000। अब हम मांग यही कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो 26,000 जो सैलरी होती है वो फिक्स करे हमारी, और एक हमें 2022 जो संविदा कैडर है उसमें शामिल करो। हमारी सैलरी स्वास्थ्य विभाग दे, ना कि नगर परिषद और पंचायत देवे। बिल्कुल सर, इनकी जो मांग है जायज़ है, और हम सभी जो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जब भी नियमित भर्ती आए तो उनमें इनको अनुभव का जो नंबर दे के इनको प्राथमिकता देवें, स्थायी जब भी हो। अगर आप सब अभी स्थायी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनको इतनी तो सैलरी देवें ताकि इनका परिवार अच्छे से चल सके। और जब आपको ज़रूरत थी कोरोना के अंदर तब तो आपने इनकी सेवाएँ ले ली, अब नहीं है तो आपने इनको निकाल दिया। ये बहुत ही गलत है। राजस्थान सरकार, अगले साल चुनाव हैं तो आप लोग भी ऐसा नहीं सोचें कि आपको भी हम बेरोज़गार कर सकते हैं, इसलिए ध्यान देवें आप लोग। आज हर एक जो बेरोज़गार है वो परेशान है सरकार की नीतियों से, तो सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि ताकि बेरोज़गारों को राहत मिल सके। तो और सर, उस टाइम जब कोविड चल रहा था तो आपको पता है कि एक सगा भाई भी अपने भाई के पास नहीं आ रहा था। उस टाइम पे इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मतलब मरीजों को देखा है। बिल्कुल सर, वो 2 साल नहीं भूल सकते हैं। हम भी, पता है हमको भी कि भाई किसी कोरोना से किसी की डेथ हो गई तो हम परिवार वालों को भी, वो हम वहाँ अस्पताल में हैं या कहीं पर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन सीएचए लोगों ने, इन्होंने जो भी वॉलेंटियर्स हैं, इन्होंने हमारी सहयोग किया, आगे तक घर लाने तक आपने बहुत मेहनत की है, और हम भी पूरे सहयोग करते हैं। और हम पूरा मांग उठाना चाहते हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सरकार पूरी करे जल्द से जल्द। अभी 12 मई को नर्सेस डे है, उस पर हमारा जयपुर शहीद स्मारक पे जो धरना चल रहा है, आज 39 दिन हो गए हैं। वहीं पे 12 मई को महासंग्राम रखा, पूरा महापंचायत, पूरे हमारे साथ जैसे गाँव से जुड़े हुए जो लोग बाग है, इतनी पब्लिक आएगी वहाँ पे। उस टाइम अभी वहाँ पे सीएचए 28,000 परिवार वहाँ पे उस दिन महापंचायत में भाग लेंगे। तो धरना
जैसे धरना, मुझे लगता है कि धरना को हम जितना भी अगर और उग्र रूप भी लेना पड़े तो हम साथ देंगे पूरा, लेकिन धरना ख़त्म नहीं होने वाला जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। बिल्कुल, हम सब सहयोग करेंगे और हम सभी, मैं सबसे यही अपील करता हूं, जो भी ये न्यूज़ वीडियो देख रहे हैं सभी लोग शहीद स्मारक पर पहुंचे, जिनका जो इनका कार्यक्रम है, और साथ देवें, चाहे वो CHA हो या नहीं हो, तो भी अगर वो आसपास से हैं तो आप लोग ज़रूर उस धरना स्थल पर जाएं और इनका साथ दें। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं तो वो ये राजनीति बंद करें, आपको राजनीति करनी है कहीं और करें, लेकिन CHA लोगों ने जो इतना सहयोग किया उतना कोई नहीं कर सकता है। आज कोई भी आदमी इतना सहयोग नहीं, कोरोना काल के अंदर हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये रात में दिन में पता नहीं जब भी ड्यूटी लगती थी 24 घंटे ये हमारे लिए उपलब्ध होते थे। तो आज हम कोरोना ख़त्म हो गया तो हम इनकी जो सेवाएं थी उनको भूल जाते हैं, ये गलत बात है, इनको भूलना नहीं चाहिए। और सरकार से अपील है कि आप लोग या तो इनको तुरंत स्थायी करें, नहीं करते हैं तो कम से कम 21,000 तो सैलरी इनकी होनी ही चाहिए। यही मेरी तरफ से है और इनकी तरफ से भी मांग है, और सबकी तरफ से, पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष की तरफ से है कि इनके लिए नियम बने, कठोर नियम बने। इनको अब जो नौकरी दी है आप लोग इनको बाहर नहीं कर सकते हैं, या तो आप शुरू में लिया मत करो, अगर ले हो तो आप कभी बाहर मत किया करो, ऐसा नियम बनाओ ताकि सबको उससे फ़ायदा मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके परिवार हैं, एकदम कहाँ जाएँ, अब कौन रखेगा इनको नौकरियों के ऊपर। तो सर बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं, मैंने मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 25-25, 30,000 सैलरी में काम कर रहे थे, वो लोग वहाँ से छोड़ के ये 7,900 में, उनको कुछ उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ अच्छा करेगी, हो सकता है हमें परमानेंट करे या संविदा कैडर में लेवे। इस वजह से बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े नामी हॉस्पिटलों से छोड़ के आए हैं जिनकी सैलरी 30,000 थी, वो आके 7,000 में काम कर रहे हैं। मतलब कुछ तो उनका भी था होगा, उनको गवर्नमेंट पे भरोसा था होगा। तो मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से, कि यही अपील है मेरी कि गवर्नमेंट साथ देवे, गवर्नमेंट के साथ हम हैं। तो सर अभी जैसे नियमित भर्तियों का क्या रहता है इसके अंदर, चिकित्सा विभाग नियमित भर्तियां कब निकालता है, कैसे निकालता है इसका? नियमित भर्ती जैसे लगभग 2004 के अंदर जैसे चिकित्सा विभाग में ये जो संविदा वाला सिस्टम चालू हुआ था, ये उसके बाद से ऑलमोस्ट जितनी भी भर्तियाँ निकलती है वो ये ऐसे UTB पे निकलती है, संविदा पे निकलती है। परमानेंट वैकेंसी कोई निकलती नहीं। या तो इसको संविदा को बिल्कुल ही बंद कर दो आप, अगर संविदा बिल्कुल बंद रहेगा तो नियमित भर्तियाँ निकलती रहेगी। नियमित, अब संविदा के चक्कर में लोग बाग संविदा में आते हैं, 7,000 में काम करते हैं, 5-5 साल निकल जाते हैं, तब तक उनके परमानेंट के कोई भरोसे नहीं रहते हैं। तो इससे अच्छा तो आप या तो संविदा बिल्कुल बंद कर दो, संविदा कैडर अगर बंद करोगे तो आप नियमित भर्तियाँ निकालोगे। आप ये भी नहीं कर रहे हो, संविदा में ले रहे हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 महीने काम करवा के अगर बाहर निकालते हो तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ये मांग उचित है और मांगनी चाहिए। और इसको जो अगले साल चुनाव हैं तो आप लोगों को दिख रहा है लाखों परिवार जुड़े हुए, लाखों वोट हैं, तो ये बिल्कुल आप लोगों का, सरकार का भी विरोध होना चाहिए और आंदोलन बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम सभी भाई जो हैं आंदोलन के साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि धरना स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जुड़े हुए हैं CHA से, परिवार से, या नहीं भी जुड़े हो तो भी आप लोग ज़्यादा जा करके उसको, जो आंदोलन को मजबूत करें, यही अपील है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।